नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ और ऊर्जा कॉलम से लिया गया है, जिसमें 2 डिक्टेशन रहने वाले हैं। पहला डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। चुनावों के अवसर पर राजनीतिक दलों की ओर से जारी किए जाने वाले घोषणा पत्रों को लेकर उत्सुकता अवश्य रहती है, लेकिन यह कहना कठिन है कि चुनाव उन्हीं के जरिए जीते हारे जाते हैं। विराम। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि घोषणा पत्रों में किए गए वादों के आधार पर किसी दल को जीत हासिल हुई हो। विराम। इसका कारण यह है कि अब घोषणा पत्र लोक लुभावन वादों का पुलिंदा बनकर रह गए हैं। विराम। उनमें ऐसे तमाम आकर्षक वादे होते हैं जिन्हें राजनीतिक दलों के लिए पूरा करना संभव नहीं होता। विराम। हाल के समय में कई राज्यों में यह देखने को मिला है कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के जिन वादों के साथ सत्ता में आए, उन्हें वे पूरे नहीं कर सके। विराम। इसलिए नहीं कर सके क्योंकि राज्य विशेष की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी। विराम। कुछ राज्यों में तो यह भी देखने को मिला कि राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र के वादों को आधे अधूरे ढंग से पूरा किया या फिर उन्हें पूरा करने की घोषणा करने के बाद ठिठक गए। विराम। जिस तरह घोषणा पत्र जारी करना कानूनी बाध्यता नहीं है, उसी तरह उनमें किए गए वादों को पूरा करना भी अनिवार्य नहीं है। विराम। इसका नतीजा यह है कि अब घोषणा पत्र रेवड़ियां बांटते दिखते हैं। विराम। यह ध्यान रहे कि रेवड़ियां वास्तविक विकास में बाधक ही बनती हैं। विराम। पैरा। बिहार में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्रों में अनेक ऐसे वादे हैं जो कुल मिलाकर लोक लुभावन ही हैं। विराम। राजनीतिक दल घोषणा पत्रों में लोगों को लुभाने वाले तमाम वादे तो कर देते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते कि उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। इसका एक कारण यह है कि आम जनता घोषणा पत्रों के वादों को लेकर ऐसे सवाल कभी नहीं पूछती कि क्या राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य रखती है। जिस दिन जनता यह जानने की कोशिश करने लगेगी, घोषणा पत्र गंभीरता के साथ तैयार किए जाने लगेंगे। विराम। जनता की ओर से राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे जनहित से जुड़े वास्तविक मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरें। विराम। दुर्भाग्य से ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वोट अभी भी जाति, संप्रदाय, क्षेत्र या फिर रेवड़ियों के आधार पर पड़ते हैं। विराम। इसी कारण योग्य प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाता और सुशासन स्थापित करना राजनीतिक दलों की प्राथमिकता नहीं बन पाता। विराम। घोषणा पत्रों में किए गए वादों को लेकर परस्पर विरोधी दलों में
आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो छिड़ता है, लेकिन उन्हें लेकर वैसी सार्थक बहस नहीं हो पाती जैसी विकसित देशों में होती है, और जिसके आधार पर वहां स्वस्थ जनमत तैयार करने में मदद मिलती है। विराम। हैरानी नहीं कि अपने यहाँ चुनावी घोषणा पत्र अपनी महत्ता खोते जा रहे हैं। संपूर्ण विराम। आपका दूसरा डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। व्यक्ति का व्यवहार उसका प्राथमिक परिचय होता है। विराम। उसके व्यवहार से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। विराम। हमारा व्यवहार ही हमारे प्रति दूसरों के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। विराम। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए व्यवहारिक सोचता बहुत महत्व रखती है। विराम। व्यक्ति की वाणी उसके व्यवहार का महत्वपूर्ण घटक है। विराम। व्यवहार का ताना बाना वाणी से ही गुथा रहता है। विराम। अच्छा बोलने वाले सहज और मीठा बोलने वाले की ओर सभी आकर्षित होते हैं। विराम। यही आकर्षण व्यक्ति की लोकप्रियता का कारण बन जाता है। विराम। इससे सभी उसे पहचानने लगते हैं। विराम। उससे संबंधों की प्रगाढ़ता को आतुर रहते हैं। विराम। व्यावहारिक जगत में सफल व्यक्ति ही सामाजिक जीवन को विजय कर पाते हैं। विराम। पैराग्राफ। श्री राम मर्यादा और लोक व्यवहार के बल पर ही जन जन के नायक बने। विराम। आज हजारों वर्षों बाद भी आम जनमानस के प्रति उनका लोक व्यवहार उदाहरण बनकर प्रस्तुत होता है। विराम। छोटे अथवा बड़े से बड़े व्यक्ति के प्रति उनकी व्यवहारिक साम्यता उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता को दर्शाती है। विराम। वनवासियों गिरिवासियों को गले लगाकर उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित कर उन्हें अपना सखा बनाकर ही राम लोक जीवन में मर्यादा के सर्वोच्च आदर्श स्थापित कर सके। विराम। इसी तरह इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित महापुरुषों के व्यक्तित्व में उनके लोक व्यवहार की छाप अद्वितीय रूप से प्रदर्शित होती है। विराम। उनका लोक व्यवहार ही उन्हें विशिष्ट बनाकर महानता की श्रेणी में स्थापित करता है। विराम। पैरा। हम भी अपने जीवन में सम्यक आचरण अथवा व्यवहार को अंगीकार कर लोक जीवन में लोकप्रियता के नवीन मापदंड स्थापित कर सकते हैं। विराम। स्मरण रहे कि व्यवहार ही व्यक्तित्व का दर्पण होता है। विराम। हमारे व्यवहार में जितनी पवित्रता एवं स्वच्छता होगी तो हमारा व्यक्तित्व भी उसी के आधार पर अनुकरणीय बनेगा। संपूर्ण विराम।